हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बड़ा ही बुरा हाल है यूपी पुलिस एग्ज़ाम का जो कि लीक हुआ है, और वो बहुत ही बड़े स्तर से लीक हुआ है। ये नहीं कि हर किसी सेंटर में। ये सबसे बड़ी समस्या था कि जो स्टूडेंट थे ना, कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि जैसे बाय द वे मेरा पेपर है और मेरी शीट पर किसी और ने एग्ज़ाम दिया। हालांकि दो चार लोग पकड़े भी गए हैं, और सब प्रशासन ये कह रहा था कि बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर कराया जाएगा, पर लेकिन कोई ऐसी खास चेकिंग नहीं थी। लोग पता नहीं क्या क्या अंदर ले ले गए और क्या क्या नहीं। और कोई फिक्स टाइम नहीं था। मान लें एंट्री 3 बजे तक की, तो 3:30 3:20 तक के भी बच्चे अंदर गए। और इरादे से ज़्यादा इसमें धांधलेबाजी हुई है, और मेरा मानना है सटीकता से कोई पेपर नहीं हुआ। और पेपर का एजेंडा जो था कि लीक नहीं होगा, लीक इतने बड़े स्तर से पेपर हुआ कि जहाँ तक हमने सुना 200 में पेपर बट गया। अब इससे बड़े स्तर पे कोई पेपर बिकता नहीं। अभी हाल फिलहाल में सीटेट का भी पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ। इससे पहले जो यूपी में कितने एग्जाम हुए हैं वे सब लीक हुए। भाई मैं 2017 में जो वीडियो का पेपर दिया था वो दोबारा से लीक हुआ, तो उसे भी दे के बस अब ये लगता है कि ज़िंदगी में कोई यूपी का एग्ज़ाम ही मत भरो, ना कुछ होने वाला। तो ये तो एक जुमला है सरकार का कि आप 5 साल बाद हमारे इलेक्शन आते हैं, उस जुमले के अनुसार चलती है सरकार कि हम वैकेंसी देंगे नहीं, और उस हिसाब से वैकेंसी देती है, उस हिसाब से कराती है। और जो अब मान लिया कि आप तैयारी कर रहे हो 150 क्वेश्चन, आप हद से हद ज़्यादा 130 क्वेश्चन कर सकते हो यदि पेपर ईजी है। और यदि पेपर टाइट भी है तो आप वही 100 120 क्वेश्चन मार सकते हो। हद से हद मान लिया टॉप 100 बच्चे हैं, वो 130 मार देंगे, 135 मार देंगे। बट ये तो होता नहीं कि 146 मार देगा बंदा। ये 10th 12th के एग्ज़ाम नहीं है कि 10th 12th के एग्ज़ाम है और उसमें 150 का 150 मारेगा। ये जी के जनरल नॉलेज अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बच्चा कहीं ना कहीं 5 से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छोड़ ही देता है। और यहाँ पे बच्चे जो मारने वाले हैं, कुछ का सेंटर गाजियाबाद तक, गाजियाबाद वाले कह रहे कि हमारे पास पेपर इस टाइम आ गया। अब ये चीज़ें हम उस टच में थे नहीं कि हमें पता चले, कि हम तो पढ़ के गए घर से, तो हमें क्या पता चलता कि पेपर वहाँ पे लीक हुआ, ये हुआ। हमें तो तभी पता चली चीज़ें जब इतने बड़े लेवल पे हुई, बहुत बड़े लेवल पे। अब सरकार पता नहीं क्या मुद्दा उठाएगी। अभी तो सरकार बच्चों को ही प्रताड़ित कर रही कि आप ऐसे बोलोगे तो आपको हम जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे। अब तो तानाशाही चल गई, सीधी सीधी बात है, तानाशाही चल रही है। और आज नहीं, आने वाले 5 साल में तानाशाही आएगी भाई। चीन वाला बिल्कुल चीन बन जाएगा भारत भी। कोई फर्क नहीं है। ना तो स्टूडेंट की यहाँ पे चलेगी, ना स्टूडेंट क्या किसी की भी नहीं चलने वाली यहाँ पे। भारत थोड़ी रह रहा हो जाए, चीन बनने वाला है थोड़े दिन में। कि जनसंख्या तो इतनी हो ही चुकी, अब चीन से थोड़े काम कम, तो तानाशाही चल के ही चल सकता है ये सब सिस्टम। अब सरकार आएगी तानाशाही पे, जो कि बहुत बड़ा एजेंडा है। अब सरकार किसी की सुनेगी तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक अपनी एसटीएफ की टीम बनाती है, उसकी कमेटी का अध्यक्ष का नहीं पता रहता ना किसी का। उसमें क्या होता है, कमेटी वाले ना सार्वजनिक रूप से कोई पता चलता, अंदर ही अंदर करते हैं। इधर भर्ती का प्रक्रिया चलती रहेगी, इधर रिजल्ट आ जाएगा, इधर कह देगा कि कोई टीप नहीं हुई, ना कोई धांधलेबाजी हुई, और बच्चे अपने अपने घर ऐसे ही चुप बैठो, वरना तो आप सभी को जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब कह के किस्सा खत्म कर रहे। ना ही कोई धरना रखने देते, ना ही कुछ। अभी देखो रेलवे में हुआ था, यही सेम सिस्टम था। जिस जिसने कहा उसी का चैनल बंद, सब कुछ बंद कर दिया। और हम तो एक स्टूडेंट, हमारा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लेकिन ऐसा मत करो टीचर्स या स्टूडेंट्स के साथ कि वो पढ़ना और पढ़ाना बंद कर दे लोग। बस अब यही सोचने लगेगी कि चलो, इससे अच्छा तो कोई मजदूरी कर ले, 5 5 साल बैठ कर खाने से अच्छा है कि काम ही कर ले। धन्यवाद।